महाकुंभ बदइंतजामी पर अखिलेश का बड़ा प्रहार। रविवार को दिखा ऐतिहासिक ट्रैफिक जैम, आम लोग हुए परेशान। अखिलेश ने जिक्र किया मीडिया रिपोर्ट का। आपके स्क्रीन पर यह है बीबीसी की एक रिपोर्ट जिस पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा बयान दिया है। अखिलेश कह रहे हैं प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न है और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं, ना ही दवाई, ना पेट्रोल डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले लोगों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। यह एक अति गंभीर स्थिति है। देखते हैं बीबीसी की वो रिपोर्ट जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। जनता सब परेशान हो रही है, ना गाड़ी मिल रही, ना घोड़े मिल रहे। 100-500 रुपए मोटरसाइकिल वाले मांग रहे हैं। आप कितना पैदल चल के आ रहे हैं? हम जो 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे नालायक है, माता पिता को 1 गिलास पानी देते हैं जीवित में, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, और हम यहाँ कुंभ नहाने आए हैं। अभी चोट लग जाएगा तो क्या करोगे? बंद कर दो। बहुत भीड़ है सुबह से यहाँ पर। ये देखिए पीछे लगातार लोगों का सैलाब जो है कुंभ में उमड़ना जारी है। आपका स्नान हो गया? नहीं, बस कितना पैदल चल लिए? सुबह का घूम रहे हैं, 25 किलोमीटर चल रही है और घुमा ही रहे हैं। अच्छा। न पानी की व्यवस्था है, न वाहन की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। सुबह 5 बजे का चल रहा हूँ, अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा कि संगम पे पहुँचेंगे कैसे। ये कूद क्यों रहे हैं यहाँ से? क्या हो गया? ये धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं। इनको देखिए नीचे रेलिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। ये रेलिंग से निकल के आई हैं और किसी तरीके से अपना झोला पकड़ना चाह रहे हैं। ये देखिए सब चीज घेर कर रखने अच्छे लोग दौड़े दौड़े परेशान हो गई है। तो एक पाइनो ने लोग पिल के रखनी थे। अहाँ चौकीदारी करे छे कथी ला? खुद पर कहाँ कमाई छियै? इतना बेचैन है, रास्ता एक दिए है आदमी, यहाँ लाखों आदमी एक साथ गुजर रहे हैं। किधर किधर से जाएंगे बताओ भाई? रास्ता बंद किए हैं तो क्यों इधर पब्लिक को भेज रहे हैं? बताइए आप लोग। पब्लिक परेशान है तो हम लोग परेशान हो गए हैं सब। रविवार को महाकुंभ से होश उड़ा देने वाली तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आपके सामने देखिए दोस्तों किस तरह का जाम लगा हुआ है। लोग बेहाल, लोग परेशान। इस तरह की बदहाली जहां पर ट्रैफिक जैम किलोमीटर नहीं सैकड़ों किलोमीटर दिखाई दिया। प्रशासन की बदइंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रशासन को खुद को यह समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोग आएंगे, कितने लोगों के हिसाब से हमें इंतजाम करना चाहिए। और यहां पर यह तस्वीर जिसे खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेश की है, वो एक तस्वीर बतला रही है जिसमें आप देख सकते हैं आम इंसान किस तरह से बदहाल है। मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर के सिर्फ 30 सेकंड देखें और आप समझ सकेंगे कि रविवार को महाकुंभ में कितने खराब हालात थे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि आपातकालीन स्थिति को बहाल किया जाए। बड़ा प्रश्न यहां पर यह दोस्तों, प्रशासन अपनी तरफ से तो कह रहा है कि 40 करोड़ लोग आ गए, 43 करोड़ लोग आ गए। सवाल यह कि क्या आपने उसके हिसाब से इंतजामात किए? महाकुंभ में एक बड़ा हादसा हो चुका है जिसमें कई आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 80 लोग मारे गए हैं, मगर सरकार उस आंकड़े को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। महाकुंभ में अब तक 3 आग लग चुकी है, 3 बार आग लग चुकी है दोस्तों। सिलेंडर फट चुके हैं, यह सब हो रहा है। मगर प्रशासन अपनी तरफ से क्या कर रहा है? प्रशासन अपनी तरफ से साजिश की बात कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा है। शुक्र है कि महाकुंभ में मुसलमानों को घुसने की इजाजत नहीं है। अगर 2013 की तरह यहां पर ऑल इज वेल होता, यानी कि सबके लिए प्रवेश की अनुमति होती, तो कल्पना कीजिए किस तरह की साजिशों की बात की जाती। मगर बड़ा प्रश्न, ट्रैफिक को लेकर ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अब भी इनके अंधभक्त, इनके सिल्वर टच एम्प्लॉइज जो हैं, मुझे आकर गाली देंगे या उन लोगों को गाली देंगे जो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। लोग, आम लोगों पर दोष मढ़ने वाले हैं कि क्यों पहुंच जाते हैं, कि भाई महाकुंभ में दर्शन के लिए इतनी मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। यहां भूख से लोग बेहाल हैं, लगातार वहां खड़े हुए हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि कितने लोगों की तबीयत यहां बिगड़ गई होगी, क्योंकि वो आंकड़ा भी सामने उभर कर नहीं आने वाला है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव अपनी तरफ से कई तस्वीरें पेश कर रहे हैं और पोल खोल रहे हैं।
हालात इतने खराब है दोस्तों कि गोदी मीडिया को भी आपके सामने असली तस्वीर लानी पड़ रही है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो वीडियो मैंने अभी अभी आपको बतलाया उस पर अखिलेश यादव का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ से 30 किलोमीटर पहले ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गौहनिया से 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम के वह ट्रेन के इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह से प्रकाशित हो रहे हैं। आम जनजीवन दूभर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। हम तो पैदल निकल जाए। हेलो दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे NH7 मैया रोड झुकेही के पास का लगा बहुत बड़ा जाम। ये देखो पूरा बहुत लंबा जाम पड़ा हुआ है, कैलवारा तक गया हुआ है। ये पूरा लंबा बहुत लंबा जाम है। मुझे बताइए, अखिलेश ने जो बात कही उसमें क्या गलत है? जवाबदेही किसकी है? अखिलेश ने एक और वीडियो पेश किया है दोस्तों, जहां पुलिस श्रद्धालुओं से कह रही कि आप वापस मुड़ जाओ। तो फिर यह आयोजन किसके लिए किया गया है बताइए? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। यह वीडियो देखिए, खुद समझिए कि हालात पर काबू पाने में खुद पुलिस कितनी बेबस है। देखिए, इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, इस पार उस पार दोनों तरफ है भाजपा सरकार। एक कहे आ जाओ महाकुंभ, दूसरा कहे ना जाओ पार। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव यहां पर ताना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में भी भाजपा है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है, फिर भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? सवाल यह कि क्या प्रशासन अखिलेश यादव के सुझावों पर काम करेगा? अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कोई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारी कमरे में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे। क्या अखिलेश के इस बयान के बाद उन्हें धर्म विरोधी, सनातन विरोधी करार देंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? 3 बार आग लग चुकी है, जिम्मेदार कौन है? कोई जवाबदेही नहीं है। अब भी आप साजिशों की बात करेंगे, अब भी आप कोई ऐसा एंगल पेश कर देंगे जिसके जरिए मीडिया और आपके अंधभक्तों को आप भ्रमित करेंगे, देश की जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिल्कीपुर में, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में आपको जीत हासिल हो गई है। और वो जीत कैसे हासिल हो गई है, आप और हम सब जानते हैं दोस्तों। इन तस्वीरों को लेकर जवाबदेही किसकी है, यह सवाल किया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, वीआईपी घाट को लेकर भी हालत बहुत खराब है दोस्तों। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं, जब महाकुंभ में वीआईपी घाट पर यह हाल है तो बाकी का क्या कहना। लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी होती है। मगर क्या भाजपा यह बात समझती है? क्या भाजपा यह बात समझती है कि जनता ही वीआईपी है? क्योंकि वीआईपी और आम इंसान का फर्क हमने लगातार इस महाकुंभ में देखा है। देखिए वीआईपी को लेकर क्या हालत है यहां पर।
ये है संगम के वीआईपी घाट की स्थिति। आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल से लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति है वीआईपी घाट की। पूरा वीआईपी घाट भरा हुआ है सिर्फ प्रोटोकॉल से। ये है संगम के वीआईपी घाट। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वीआईपी घाट के ये हालात हैं। आम इंसान इस बदतर हालात में फंसा हुआ है। वो तस्वीर जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीर है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये बेसिक प्लानिंग की बात है। ये प्लानिंग क्यों नहीं की गई? आपने पहले से ही दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किए? और ये हम शुरू से देख रहे हैं दोस्तों। ये अहंकार नहीं तो क्या है? कई बार हमने देखा कि लोग डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं, मगर फिर उन्हें पुल पार नहीं करने दिया जाता। ये शुरू में हमने लगातार आपको दिखलाया था। प्रशासन चाहता तो दिशा निर्देश दे सकता था शुरू से, मगर जब आप बेसिक प्लानिंग नहीं करते हैं तब यह नहीं होता है। अब ये बताइए ना, टोल्स में टोल मुक्त कर देना चाहिए। अखिलेश यादव भी यही मांग कर रहे हैं कि आपको टोल मुक्त कर देना चाहिए। इतनी लंबी गाड़ियां, इतना लंबा जैम, 15-15, 20-20 किलोमीटर का लंबा जैम लगा हुआ है चारों तरफ से। यानी कि प्रयागराज को आने वाली जो तमाम सड़कें हैं, चारों तरफ से, हर तरफ से जाम लगा हुआ है। और टोल मुक्त क्यों नहीं किया गया है? आप जानते हैं जब हालात इतने खराब हैं तो ये बेसिक प्लानिंग होती है कि आपको टोल मुक्त कर देना चाहिए, मगर ऐसा क्यों नहीं किया गया? हालात इतने खराब हैं कि गोदी मीडिया को भी इस पर आपके सामने हकीकत लानी पड़ रही है। एनडीटीवी इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? महाकुंभ मेले में अनुमान से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से प्रयागराज की चारों दिशाओं से आने वाले मार्गों पर लंबा जाम लग गया है। स्टेशन के बाहर अधिक भीड़ होने के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। जाम को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो 15 फरवरी के बाद ही महाकुंभ आए। तो ये सब पहले नहीं हो सकता था। आप सिर्फ आंकड़ों के साथ खेलना चाहते हैं कि भाई 43 करोड़ आ गए, 40 करोड़ आ गए, 50 करोड़ आ जाएंगे। आप ये आंकड़ों का खेल खेलना चाहते हैं ताकि आप विज्ञापनों के जरिए ये तमाम चीजें बतला सकें। मगर क्या इन आंकड़ों में, इन तस्वीरों की कोई जवाबदेही है कि लोग किस तरह से जाम में फंसे हुए हैं? या फिर वो तस्वीरें जिसमें लोग मारे गए थे? या फिर वो तस्वीरें जहां प्रयागराज के आसमान पर इस तरह से धुआं छाया हुआ था क्योंकि तीसरी बार आग लगी है? इन आंकड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हालात इतने खराब हैं कि इस बारे में क्या कहा जा रहा है इस पर गौर कीजिएगा और इसे मेरी तरफ से एक सलाह भी मानिएगा। प्रशासन कह रहा है आप 15 फरवरी के बाद आए। प्रशासन की बात सुनिए, क्योंकि प्रशासन अगर अब जाकर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है कि हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की तो ठीक है, मगर आप वहां जाकर खुद को परेशान मत कीजिए। हम क्यों जाते हैं महाकुंभ में? हम क्यों जाते हैं धार्मिक उत्सवों में? आध्यात्म के लिए, मन के सुकून के लिए। खुद को इस तरह से परेशान क्यों करना, वो भी प्रशासनिक बदइंतजामी की वजह से? सबसे बड़ी बात, धीरेन्द्र शास्त्री मत बनिए। लोग मारे जाते हैं तो यह व्यक्ति कहता है इन लोगों को मोक्ष मिला। नहीं, खुद को प्रशासनिक बदइंतजामी का शहीद मत बनाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे वाहियात लोगों को मत सुनिए। आप वहां गए हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने, किसी हादसे का शिकार होने नहीं, किसी बदइंतजामी का शिकार होने नहीं। बहरहाल हालात कितने खराब हैं आपको गौर करना पड़ेगा। मैं बाकायदा आपको बतला रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले, महाकुंभ में अनुमान से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। संगम में डुबकी लगाने जाने वालों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में करीब 7 रास्ते जाते हैं। इन रास्तों पर, 7 रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासन अपील कर रहा है कि 15 फरवरी के बाद ही लोग प्रयागराज आएं। इसके अलावा दोस्तों, शहर के अंदर भी जाम, शहर के अंदर भी 7 से 8 किलोमीटर का जाम लगा है। करीब 50,000 से अधिक गाड़ियां प्रयागराज के बाहर पार्क करवाई गई हैं। पेट्रोल गैस का संकट भी देखने को मिल रहा है। आप आ जाएं, फंसे रहें, आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या आप परेशान होना चाहते हैं इस तरह से?
आपकी गाड़ी वहां फंस जाएगी और इस गाड़ी के अंदर आपके बुजुर्ग मां बाप, आपके बच्चे, पत्नी, तमाम लोग होंगे। क्या आप इस बदइंतजामी का शिकार होना चाहते हैं? तो इस लिहाज से मैं प्रशासन के साथ हूं, जो आपसे अपील कर रहा है कि आप 15 फरवरी के बाद आए। और अंत में, संगम रेलवे स्टेशन के बाहर अत्यधिक भीड़ होने से स्टेशन बंद कर दिया गया है। यानी कि रेलवे स्टेशन में भी ये हालात बदस्तूर बने हुए हैं दोस्तों। मगर फिर वही सवाल, इस प्रशासनिक बदइंतजामी की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम अब भी आंख मूंदे इस तमाशे को देखते रहेंगे? क्या अब भी सारा काम विज्ञापन के जरिए होगा? क्या सारा काम छल, भ्रम और डराने धमकाने से होगा? ये सवालात हैं और ये सवालात हमारे धार्मिक आयोजनों को लेकर है। कम से कम भाजपा से ये तो उम्मीद की जाती कि इन धार्मिक आयोजनों को लेकर आप पुख्ता इंतजाम करते, मगर क्या हुआ आप भी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जवाबदेही तय होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से काम होगा, क्योंकि अभी काफी दिन बचे हुए हैं, कम से कम 2 हफ्ते बचे हुए हैं इस महाकुंभ के समापन को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन चौकस होगा, इंतजामात पर ध्यान रखा जाएगा। हम नहीं चाहते कि बदइंतजामी का नतीजा किसी बड़े हादसे के तौर पर सामने उभर कर आए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।